आई रियली बिलीव हर किसी का एक नीश होना चाहिए. बिल्कुल. आई थिंक बिकॉज यू आर वेरी क्लियर इन वॉट यू डू. कि अगर मैं डायनेमिक का नाम है तो हम कि दिस इज अ परफॉर्मेंस प्लेस. पीपल गो देयर एंड दे हैव देयर परफॉर्मेंस. इफ आई से मैट्रिक्स, दिस इज अ परफॉर्मेंस प्लेस. आई put myself, I don't focus on performance that much. Yes, jitni zaruri hai. I'm not going to teach anybody snatches. Of course. I'm not good at it. I'm not going to teach anybody how to do clean and presses. Like I can teach how to do clean and presses, but I'm not going to program for clean and presses. I'm not going to program कि यहाँ मैं इसमें आपको एक certain level तक ले जा सकता हूँ. मैं programming नहीं करूँगा उसकी. वो अगर मुझे कोई बोलता है कि मुझे snatch सीखना है, मैं बोलूँगा okay, go to मोहम्मद या go to बिलाल. वो उसकी जगह है. तो I think niche होना ज़रूरी है. Now if you see most commercial gyms, they do it all. Yeah. CrossFit भी होता है वहाँ पे. What do you think about the CrossFit जो हो रहा है in a commercial gym? किसी का नाम लिए बगैर let's just just going back a bit, ये जो तुम नीश की बात करते हैं, and I think अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा मैंने देखा है कि लोग एक्चुअली ये समझ रहे हैं कि आप अपनी नीश को ट्रेन करें और करवाएं उसमें ट्रेनिंग, और जब कोई मांगे दूसरी चीज़ तो उसको रेफ़र कर दें किसी को. वरना पहले तो इट वाज अनहर्ड ऑफ. मतलब पहले तो ये था कि भाई जो किक बॉक्सिंग का ट्रेनर है वो किक बॉक्सिंग भी करा रहा है, वो उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करा रहा है, वो उनको कंडीशनिंग भी करा रहा है, सब करा रहा है. जो आपका कोई पर्सनल ट्रेनर है वो आपको परफॉर्मेंस की ट्रेनिंग भी दे रहा है, वो आपको फिजिक की ट्रेनिंग भी दे रहा है. वो अगर आप बोलें कि यार मुझे थोड़ी सी पंचिंग बैग करना है, आपको पंचिंग बैग भी करा देगा. तो मतलब वो जो है, आई थिंक दिस इज जस्ट बेटर कि यू नो व्हाट यू आर गुड एट and you stay in that lane and try to do that to the best of your ability, and I think उसमें सब लोगों का फ़ायदा होता है. और मुझे अब एक्चुअली कुछ रेफरल्स मिले हैं इस तरह से कि जो उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई आई कांट डू दिस एंड यू शुड गो टू दिस पर्सन. सो दैट्स अ गुड पॉजिटिव थिंग. That's a good positive thing, yes. एंड नाउ कमिंग टू द जिम्स दैट डू क्रॉसफिट, आई मीन क्रॉसफिट जो है एक पूरी मेथोडोलॉजी है, पूरी उसके पीछे एक थ्योरी है जो आपको पढ़नी चाहिए अगर आप क्रॉसफिट कराना चाह रहे हैं. या आई वुड से एटलीस्ट आपने कोई अच्छे क्रॉसफिट जिम या क्रॉसफिट कोच के साथ 1-2 साल ट्रेनिंग की हो, तो फिर आप कुछ एलिजिबल हो सकते हैं इफ़ यू हैवंट रेड द थियरी एंड एवरीथिंग. बट वैसे आई वुड से यू शुड रीड द थियरी एंड मेथोडोलॉजी बिफोर गोइंग इनटू अ क्रॉसफिट टीचिंग रेल्म. बट यहाँ पे क्या होता है भाई, अच्छा बिकॉज क्रॉसफिट थोड़ा सा अट्रैक्टिव चीज़ है कि दूर से देखने में जो है बड़ा वो लगता है कि बर्पीज भी कर रहे हैं, स्नैचेस भी कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको लगता है बिकॉज इट विल सेल, they just try to promote it कि we are doing CrossFit, but actually they are just doing HIIT workouts with maybe एक उनने burpees डाल दिए, एक उनने dumbbell snatch डाल दिया, उनको लग रहा है कि वो CrossFit है. बट CrossFit जो है like I said it's a full training methodology, उस पर पीछे साइंस है और वो उसको कराया जाता है जो है वो एक उसके थ्रू कराता है कि एक प्रोग्रामिंग चल रही है आपकी कि आपने अगेन 6 हफ्तों में आप कुछ कर रहे हो, अपना स्नैच बिल्ड कर रहे हो, अपनी क्लीन एंड जर्क बिल्ड कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो, देयर हैज़ टू बी अ मेथड टू द मैडनेस. यहाँ पे क्या है कि भाई CrossFit क्लास है, anyone can come and everyone is doing the same thing and there's no like teaching element नहीं है उसमें, बस आए और करें और चले जाएं. एक बड़ी फनी स्टोरी है इससे रिलेटेड. लाइक फ्यू इयर्स बैक किसी ने मुझसे पूछा, किसी से मेरी बात हो रही थी एंड शी वाज लाइक ओके आई डू क्रॉसफिट. लाइक ग्रेट, हाउ मच डू यू स्नैच और क्लीन एंड प्रेस? शी वाज लाइक ये क्या होता है? Exactly. And I was like, okay, great. मतलब उससे आगे मैं डिस्कस कर ही नहीं सकता. पॉइंट ये है कि क्रॉसफिटर को ये चीज़ें नहीं पता, तो फिर तो वो एक जगह जा रहे हैं जहाँ क्रॉसफिट एक्चुअली होता नहीं है. वो ज़्यादातर यही, जैसे जो मैंने सबसे ज़्यादा देखा है, अभी रिसेंटली एक कोई जिम था जिसने क्रॉसफिट कंपटीशन भी कराया था, और उस क्रॉसफिट कंपटीशन में सिर्फ पुशअप्स हो रहे हैं, फिर सिर्फ बॉक्स जंप्स हो रहे हैं, एक एक चीज़ हो रही है. एंड ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट द थियरी बिहाइंड क्रॉसफिट. इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट्स वेरी कि किस तरह से हर चीज़ की जाती है, और हाउ टू प्रोग्राम स्टफ इज़ वेरी डिफरेंट कंपेयर टू कि बस आप बंदे को मार दो. क्योंकि यहाँ पे वो बन गया है कि बस क्रॉसफिट का ये है कि आफ्टर द वर्कआउट यू शुड बी लाइक, आपको चलना मुश्किल हो रहा है, आपकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, ये क्रॉसफिट बना दिया लोगों ने. Like, do you wanna name it? I think I have a slightest idea, but do you wanna name it? Okay, the competition. कौन किसने करवाया था ये? यार ये मेरे ख्याल से M-Fit Okay. एक कॉम्पिटिशन है जिसको अगेन क्रॉसफिट कॉम्पिटिशन के नाम से बोला जा रहा था. बट जनरली आई वुड से अपार्ट फ्रॉम डायनामिक जो मेरा जिम है, उसके अलावा मैट्रिक्स फिट है कराची में जो एक्चुअल क्रॉसफिट कराते हैं, और लाहौर में एक जिम है, 2 जिम्स हैं जो थोड़ा बहुत दे आर क्लोज टू द बुल्स आई, बट स्टिल दे आई वुड से दे हैव सम वर्क टू डू. जो अल्फा लीट और आयरन बॉक्स हैं, they are close. I would say they are not doing. They are more towards I think powerlifting more than. And they're also mixed, right? हम तो जैसे बिल्कुल नीश हैं, हम लोग करते हैं कि बस हम लोग क्रॉसफिट कराते हैं और फिर उसके बाद हम
पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग कराते हैं, ये तीनों चीज़ें कराते हैं, और फिर अगर कोई पर्सनल ट्रेनिंग होती है वो कराते हैं। उसके अलावा हम नहीं छेड़ते चीज़ों को। बट ये लोग क्योंकि वो और चीज़ें भी कर रहे हैं, उनके पास नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग जिम भी है, ये भी है, तो जाहिर है उनका वो फोकस इतना नहीं है, बट दे आर क्लोज टू द मार्क. बट आई वुड से मैट्रिक्स एंड डायनामिक आर ऑब्वियसली द लीडर्स इन दिस डिपार्टमेंट.